देखिए, एनडीए गठबंधन की बात यहाँ पर कर ली जाए, चाहे बात यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर कर ली जाए। पासवान को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हैं और उन 5 ही सीटों पर जो दांवपेच अब यहाँ पर खेले जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से। पासवान यहाँ पर परिवारवाद को लेकर बयान देते हैं। उनके पार्टी में देखा गया है कि परिवारवाद को बढ़ावा तो उन्होंने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं देते देते वे रह भी गए। प्रिंस देखिए, रोहिणी आचार्य अभी हाल ही में राजनीति में एंट्री की है। हमने अक्सर जो उन्हें देखा है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हुए, सोशल मीडिया पर वीडियोस वह साझा करती हैं अपनी। दूसरी ही तरफ पोस्ट साझा करती हुई नजर आती। नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी थी उस वक्त नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। देश भर में लोकसभा चुनाव का महाकुंभ जारी है और 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। बिहार की बात की जाए तो बिहार में 2 चरणों में 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूर्णतः संपन्न हो चुका है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार की राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक साख की यहाँ पर जो दांव लगी हुई है उस पर बात आ चुकी है, क्योंकि बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव लगातार जन प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में रोहिणी आचार्य की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू परिवार एक बार फिर से बिहार की राजनीति में परचम लहराएगा। आखिरकार क्या रोहिणी आचार्य जीत दर्ज कर पाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त के वहां से प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनसे कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यादव और मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो सारण लोकसभा सीट से अच्छी खासी यहां पर तादाद में है और इसका फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उठाना चाहते हैं। इसी आधार पर रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रांशी मौजूद हैं, इनसे सवाल लेंगे कि प्रांशी, जिस तरीके से सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है, तो लालू परिवार पर जिस तरीके से कटाक्ष किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, आखिरकार क्या रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी, जो एक बड़ी शख्सियत है भारतीय जनता पार्टी की बिहार में, क्या उनको चुनावी चुनौती दे पाएंगे? देखिए, रोहिणी आचार्य अभी हाल ही में राजनीति में एंट्री की हैं। हमने अक्सर जो उन्हें देखा है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हुए, सोशल मीडिया पर वीडियोस वह साझा करती हैं अपनी। दूसरी ही तरफ पोस्ट साझा करती हुई नजर आती। नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी थी उस वक्त नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। इसके अलावा रोहिणी आचार्य राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। तो उस जो उनका जो देखा जाए जो बर्ताव, चाहे यहाँ पर सरकार को देखता हो, चाहे यहाँ पर रोहिणी आचार्य के तीखे प्रहार हो, उन्हें देखते हुए कहीं ना कहीं लालू यादव को अपनी बेटी में वो काबिलियत नजर आती है और वह अपनी बेटी को उतार देते हैं। बात यहाँ पर परिवारवाद की आपने छेड़ दी है। परिवारवाद की बात की जाए तो बीजेपी अक्सर यही कहती हुई नजर आती है कि परिवारवाद को बढ़ावा विपक्षी दल दे रहा है और ऐसे कई उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हमने कई जगह पर देखा है कि परिवार के सदस्य आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर रोहिणी आचार्य बीजेपी के जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं राजीव, क्या उन्हें टक्कर दे पाएंगे? ये नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो चुका है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिनेश ये हो जाती है कि लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, दोनों के परिवार का जो यहाँ पर वर्चस्व देखने, नीतीश कुमार के परिवार से तो हालांकि कोई दिखाई नहीं देता है। नीतीश कुमार खुद में ही एक बहुत बड़ी हस्ती है और उनके नाम पर वोटिंग बैंक बीजेपी भी बटोरना चाहती है। अब यहाँ पर लालू यादव के परिवार की बात कर ली जाए, बेशक परिवार के सदस्यों को आगे कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव जब मुख्यमंत्री रहे तो वोटिंग बैंक तो तभी से चला रहा है। 2014, 2019 जिस तरह से लालू यादव यहां से चुनाव लड़ने के लिए उतरे, ये सीट उन्हें गंवानी ही पड़ी। आज जो बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये भी रही कि लालू प्रसाद यादव नाम के ही एक प्रत्याशी ने यहां से नामांकन पत्र भर दिया है, निर्दलीय वह चुनाव लड़ेंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। लालू यादव की बेटी सारण सीट से जो गढ़ मानी गई एक तरीके से इस परिवार के लिए, जो सीट काफी ज्यादा अहम है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या इस सीट से वाकई में रोहिणी आचार्य चुनाव जीत ही जाएंगी, क्योंकि एक तरफ देखा जाए जो उनके तीखे प्रहार है, जो उनकी बयानबाजी है, कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती है। बिल्कुल प्रांशी, जिस तरीके से चिराग पासवान ने भी यहाँ पर करारा हमला यादव परिवार पर किया है, उन्होंने कहा है कि लालू परिवार में हमेशा परिवारवाद हावी रहा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की मां को जब तेजस्वी यादव जनसभा में को संबोधित कर रहे थे उस दौरान कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कुछ उपद्रवियों ने किया। ऐसे में क्या चिराग पासवान के इन दावों से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों
दोनों लोग जो हैं वो यूथ वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं और चिराग पासवान भी रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या यहाँ पर बीजेपी और कहीं ना कहीं जो है चिराग पासवान की एक साझा रणनीति हो सकती है कि मिलकर के लालू परिवार को रोका जाए, जिससे कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को कोई डैमेज यहाँ पर नुकसान ना हो? देखिए, एनडीए गठबंधन की बात यहाँ पर कर ली जाए, चाहे बात यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर कर ली जाए, पासवान को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हैं और उन 5 ही सीटों पर जो दावपेच अब यहाँ पर खेले जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, पासवान यहाँ पर परिवारवाद को लेकर बयान देते हैं। उनके पार्टी में देखा गया है कि परिवारवाद को बढ़ावा तो उन्होंने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं देते देते वे रह भी गए। प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद रहे, अपने पिता के गुजर जाने के बाद उपचुनाव लड़ते हैं और जीत भी हासिल करके दिखा देते हैं, लेकिन प्रिंस राज को कैसे भी करके लाई जाने की कोशिश की गई, लेकिन पासवान यहाँ साफ तौर पर कहते हैं कि समझौते की तो कोई उम्मीद नहीं है। मैंने जो संघर्ष किया, मेरे साथ जो कार्यकर्ता और नेता रहे, वही अब फैसला लेंगे कि प्रिंस राज को आना चाहिए या फिर नहीं। मुझे उसके लिए चिंता पहले भी थी, मुझे उसके लिए चिंताएं अब भी हैं, लेकिन जो कुछ उसने किया है उसका जिम्मेदार वो खुद है और ऐसे में प्रिंस राज को मौका मिलता ही नहीं है। अब परिवारवाद की बात कर ली जाए, अपने जीजा को अरुण भारती को उन्होंने उतार दिया जमुई सीट से। कहीं ना कहीं उन्हें यह लगा कि जमुई सीट जहां से वह खुद जीत हासिल किए तो शायद परिवार का सदस्य ही आगे करेंगे, तो ये सीट हमारे पास ही रहेगी। और ऐसे में यहाँ पर प्रिंस राज से हटकर उन्होंने शांभवी चौधरी को यहाँ से आगे कर दिया। अशोक चौधरी की बेटी नीतीश कुमार की सरकार में वह मंत्री हैं, तो एक 33 साल के बाद हम इस सीट पर देख रहे हैं कि पासवान परिवार का कोई सदस्य है ही नहीं। तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव उन्होंने किया है। हाजीपुर सीट जहां से पशुपति पारस खुद रहे और उस सीट को अपने ही पास रखने के लिए पासवान ने ये दावपेच खेल दिया कि कैसे भी करके इस सीट अपने पास रखनी है, तो वो खुद ही उतर आते हैं। अब ऐसे में पासवान का यहाँ पर रोहिणी आचार्य को कोई बयान देना रोहिणी आचार्य पर, वाकई यहाँ देखा जाए तो बीजेपी को पहले खुद की तरफ देख लेना चाहिए, एनडीए को पहले खुद के खेमे की तरफ देखना चाहिए, इसके बाद यहाँ पर परिवारवाद को लेकर बात की जाएगी। अब लालू यादव के परिवार की बात है तो ये तो सभी जानते हैं कि परिवार में कितने सदस्य और कितने सदस्य राजनीति में हैं। बिल्कुल, लालू परिवार का दबदबा बिहार की राजनीति में लंबे समय से बना हुआ है और इसको आगे बढ़ाने की जो विरासत है, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के कंधों पर है। तेज प्रताप यादव की पत्नी और उनके बीच अभी एक तलाक का मामला जो है लंबित है, लेकिन पिछले दिनों तेज प्रताप यादव की पत्नी खुद की तेज प्रताप यादव की जब स्वास्थ्य स्थिति खराब हुई थी, उस दौरान उनकी पत्नी अस्पताल में उनका हाल जानने के लिए गई थी और राबड़ी देवी ने यह कहा कि यदि परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर एकजुट होते हैं तो ये हमारे लिए एक फायदे का काम होगा। लेकिन ऐसे में जो खबरें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर जो तेज प्रताप यादव की पत्नी है ऐश्वर्या राय, वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, तो क्या लालू प्रसाद यादव की दिल्ली से लेकर पटना तक एक राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करने की प्रांशी यहाँ पर कोई कोशिश है? देखिए, तेज प्रताप यादव जो राजनीति में सक्रिय तो हैं, लेकिन उनका दबदबा उतना नजर नहीं आया जितना तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव लगातार जगह जगह का दौरा कर रहे हैं, जो उनके भाषण हम सुनते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं तेज प्रताप से। तेज प्रताप भी पूरी तरीके से नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। बीच में ही एक वीडियो उनका तेजी से वायरल हुआ था जब वह नीतीश कुमार की नकल उतारते हुए नजर आए थे और कैसे नीतीश कुमार का बोलने का ढंग है वो सब कुछ वह एक भरे मन से बताते हुए नजर आए थे। अब तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या को लेकर बात कर ली जाए, ये शायद ही होता हुआ नजर आएगा, नामुमकिन ही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज भी दोनों के बीच दूरियां हैं और जिस तरह से ये रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया, आज भी मामला चल ही रहा है। तो इसमें ऐश्वर्या को दिल्ली की सियासत के लिए एक्टिव किया जाना मुझे तो मुश्किल ही लगता है। लेकिन ये खबरें, ये अफवाहें तो आई थी तेजस्वी यादव की पत्नी राष्ट्रीय को लेकर भी, लेकिन हमने देखा कि राष्ट्रीय तो मैदान में नहीं उतरी। जब नीतीश कुमार एक पलटी मारे थे पहले भी, तब देखा गया था कि उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय बन सकती हूँ, उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है, तब भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आज देखा जाए तो सरकार किस तरीके से गिरती हुई नजर आई, तब भी राष्ट्रीय को लेकर बातें बनती हुई नजर आई। और आने वाले समय में 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, मुझे लगता है तब भी कयासों का दौर तेज होगा, क्योंकि जो सहयोगी दल है वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनने के लिए खुद अपनी बात कहते हैं। इंडिया गठबंधन भी है यहाँ पर। अब यहाँ पर किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुझे लगता है कि कयास तो राष्ट्रीय को लेकर उस वक्त भी तेज होंगे। और फिलहाल ऐश्वर्या को लेकर अगर बात कर ली जाए तो मुझे लगता है कि शायद ही लालू यादव उनको आगे करना चाहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों को लेकर लालू प्रसाद यादव काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बिहार में इस वक्त बीजेपी को चुनौती देने के लिए तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव लगातार जन प्रचार कर रहे हैं और अब देखना ये होगा कि आखिरकार परिवार के कितने सदस्यों को यहाँ पर चुनाव में जीत हासिल हो पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।